वृश्चिक राशि वालों, आपकी चंद्र कुंडली के अंदर मंगल का ये गोचर जो 14 सितंबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक होने वाला है, जिसके अंदर मंगल तुला राशि और आपकी चंद्र कुंडली के 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। ये गोचर कैसा होगा और इसके अंदर कौन सी सावधानियां रखनी है, क्योंकि यहाँ पर सावधानियां आपके लिए ज़्यादा रखनी पड़ेंगी। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर लग्न भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी सावधानियां हैं जो कि आपको रखनी होगी, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना यहाँ पर करने को मिलेगा। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। 12वें भाव में मंगल का होना एक तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, और वो भी वृश्चिक राशि वालों के लिए। जब लग्न भाव का ही स्वामी 12वें भाव में आ जाए तो इसका मतलब इम्यूनिटी आपकी वीक होती हुई दिखाई देगी, है ना। मतलब कोई रोग के चक्कर में आप फंसते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर बुद्धि का बहुत ज़्यादा साथ ना मिल पाना, जल्दबाजी में लिए गए फैसले की वजह से नुकसान होना, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मेंटल पीस जो है ना, वो आपकी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से ब्रेक होती हुई दिखाई देती है। हालांकि 12वें भाव में मंगल आया और यहाँ पर कुछ चीज़ें भी बिल्कुल ही पूरी नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि यहाँ पर अगर आप संयम रखें ना, थोड़ा सा धैर्य रखें, तो 12वां भाव जो है इसके अंदर आप एक तरीके से ये देख सकते हो कि मंगल देवगुरु बृहस्पति के घर के अंदर है ना। तो यहाँ पर आपको धन भी मिलेगा। यहाँ पर अगर किसी की लगन कुंडली के अंदर 12वें भाव में है तो ऐसा इंसान गरीबी में जन्म सकता है, मर नहीं सकता, अगर उसका मंगल जो है वो अच्छा है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, परंतु कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। और इसके अंदर एक रामबाण उपाय भी मैं जाते जाते आपको बताऊंगा, ताकि आपकी ये बहुत सारी दिक्कतें जो है ना वो बिल्कुल आसानी से आपकी ख़त्म हो जाए। तो 12वें भाव के अंदर आए मंगल, तो यहाँ पर आपको जो है डिजीज़ होना, लीवर से जुड़ी हुई दिक्कत होना, किडनी से जुड़ी हुई दिक्कत होना, फैटी लीवर वगैरह की दिक्कतें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ वीराने, दवा खाने, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हुए आपके दिखाई दे सकेंगे, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के साथ भी उलझने से बचें। वहीं आपको यहाँ पर एक मौका मिलेगा कि अगर आप विदेश के अंदर प्रॉपर्टी लेने की बहुत लंबे समय से सोच रहे थे, तो यहाँ पर आपको एक अवसर मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं देखिए तो छठे भाव के स्वामी जो हैं वो 12वें भाव में हैं, और यहाँ से मंगल का 7th एस्पेक्ट भी आपके 6th हाउस के ऊपर है, एंड 4th एस्पेक्ट 3rd हाउस के ऊपर है, और 8th एस्पेक्ट है आपके 7th हाउस के ऊपर। 7th हाउस 6th हाउस, है ना। तो यहाँ पर 6th हाउस जिसको हम एनिमीज से देखते हैं, रोग से देखते हैं, कर्ज से देखते हैं, तो कर्ज उतरता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है, नॉनवेज और ड्रिंक से यहाँ पर थोड़ा परहेज़ करिएगा। अगर करनी भी हो तो साझी ना कीजिएगा किसी के साथ, है ना। मतलब एकांत में बैठिए, थोड़ी बहुत लगानी है तो लगाइए चाहे, परंतु वीराने में मतलब एकांत में बैठकर किसी के साथ साझी ना करते हुए आप लगा सकते हो। नॉनवेज का पूरा परहेज रहेगा, इसके अंदर ना साझा करना है ना किसी के साथ, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर शत्रु हंता दिखाई पड़ेंगे आपको। मंगल अगर आपका बहुत लंबे समय से कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, कोई बाधा थी जो कि शत्रुओं की वजह से आपको देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। शत्रुओं की इस बाधा से आप निकलते हुए दिखाई पड़ेंगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कर्ज के साथ साथ जॉब मिलती हुई भी दिखाई देगी, परंतु वो 27 अक्टूबर 2025 के पश्चात, है ना। अगर आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं तो 27 अक्टूबर 2025 के पश्चात आपको इस मामले में खुशखबरी देखने को मिलेगी कि आपको कोई जॉब लग जाए, आपका रोजी रोटी का जो कार्य है वो चल जाए, है ना। इसके साथ साथ 3rd हाउस के ऊपर भी एस्पेक्ट है, तो मतलब यहाँ पर यात्रा होगी, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कोई यात्रा होना, है ना। आप राज्य की या फिर देश की राजधानी में गोचर करते हुए आप दिखाई देंगे खुद, है ना। मतलब आप खुद जाते हुए वहाँ पर दिखाई देंगे।
इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपको कोई धार्मिक यात्रा का अवसर मिलता है तो उसे हाथ से बिल्कुल ना गवाइएगा, क्योंकि ये अवसर आपको बहुत ही अच्छे मुकाम तक लेकर जाने में सहायता करेगा। तो ये अवसर अगर आपको मिले तो इसको कतई गवाएं ना, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ दो चीज़ों का आपको खास तौर पर ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग से बचना है। कर्ज है ना लेने से यहाँ पर थोड़ा परहेज़ करिएगा, क्योंकि ले तो लेंगे परंतु उतरने में आपको बाधाएं होंगी। जो आपकी सोच विचार करके जिन विचारों के आधार पर आप कर्ज लेने जाएंगे, वो उस समय तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, सब कुछ हो जाएगा, परंतु उसके बाद में उसी कार्य के अंदर बाधा आने की वजह से आपका ये कार्य डिले होता हुआ दिखाई देगा। तो 27 अक्टूबर तक जहाँ तक हो सके, अगर आपने प्रोसेस शुरू भी कर दिया है तो सैंक्शन होने में डिले करवाइएगा, है ना। मतलब मान लीजिए आपको अर्जेंट चाहिए, है ना, तो वो चीज़ अलग होती है, परंतु अगर आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए चाहिए जिसको आपने बहुत अच्छे कार्य के अंदर लगाना है, तो इस चीज़ के अंदर ना थोड़ा सा आपको वेट करना है। सामने वाले से बोल दीजिए चाहिए कि प्रभु डिले कर दो, है ना। तो सैंक्शन आपको करवाने में थोड़ा डिले करवाना है, ताकि आपके लिए फेवरेबल जब टाइम शुरू हो, जब मंगल लग्न भाव में हो, है ना, तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा असर भी मिलेगा। और इसके साथ साथ आप जितना पैसा लगाओगे ना, उसका दुगुना तिगुना होता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, वो भी इंस्टेंट। क्योंकि मंगल के पास वो चीज़ नहीं होती है कि डिले करेगा। मंगल जोश वाला प्लेनेट है, तो जोशीला है, तो फुर्ती से दे डालेगा आपको जो चीज़ें देनी है इसे। एक और चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है खास तौर पर, कि इस समय के अंदर आपका अपनी मैरिड लाइफ के अंदर, अपनी बिजनेस लाइफ के अंदर, है ना, पार्टनरशिप जहाँ भी है वहाँ पर आपको बाधा देखने को मिलेगी। आपके एंगर, आपके एग्रेशन की वजह से, आपके टोकेटिव, मतलब टोकेटिव तो हैं परंतु जल्दबाजी में कुछ भी बोल गए तो उसकी वजह से, आपकी रूथलेसनेस, मतलब आप रूथलेसली बिहेव करते हो ना, मतलब जैसे लापरवाही की, किसी को बहुत ज़्यादा सोचे बिना ही कठोर वाणी का यूज़ कर लिया, किसी को कुछ कह दिया, तो उसकी वजह से आपको अपनी लव रिलेशंस के अंदर बाधा देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़, जब भी ज़्यादा गुस्से में हो तो इस एनर्जी को, क्योंकि स्कॉर्पियन राशि है, मंगल की ही राशि है, एनर्जी आपके अंदर फुल ऑफ, मतलब बल्क के अंदर भरी पड़ी है, तो इस एनर्जी को फिजिकल वर्कआउट्स के अंदर लगाइए, है ना। वृश्चिक राशि वालों से मेरा खास तौर पर आग्रह है, वृश्चिक और मेष राशि वाले, जब तक आप स्पोर्ट्स के अंदर, आप किसी फिजिकल वर्कआउट जिम वगैरह को ज्वाइन करके रखते हैं, आपको एक फील गुड अच्छी आती है ना अंदर से। यू विल फील गुड इफ़ यू आर अप्लाइंग इट टू डेली रूटीन, है ना, तो वहाँ पर आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। परंतु जब आपकी ये एनर्जी एक साथ इकट्ठी होती है ना, तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन फील होती है, और ये गुस्सा जो होता है वो कहीं का कहीं निकाल देते हो, उसकी वजह से आपके रिश्ते भी यहाँ पर खराब होते हुए दिखाई देते हैं। अब 12वें भाव में मंगल है, तो इसके लिए एक रामबाण उपाय का मैंने जैसे आपसे वादा किया था। तो जब भी 12वें भाव में मंगल हो, यहाँ पर शॉर्टेज करवाते हैं वेल्थ की, है ना, खास तौर पर वृश्चिक राशि वालों आपके लिए यहाँ पर शॉर्टेज कराएंगे, परंतु इसके पहले आपको 14 सितंबर से पहले ही आपको धन मिलेगा, और उसके बाद शॉर्टेज ना हो, क्योंकि डेली चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि एक साथ में आपको 2 करोड़ 4 करोड़ दे दिया तो बस, है ना, और इतना एक साथ आना भी चाहिए। परंतु उसके साथ तो यहाँ पर करना क्या है, आपको स्वीट्स दूसरों को जो कि अनजाना हो उसको दान देना है। अब ये आप किसी भी रिलीजियस प्लेस के अंदर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हालांकि वीराने में किया जाता है, परंतु यहाँ पर जो है वो देवगुरु बृहस्पति का पक्का घर एक तरीके से यहाँ पर रहेगा। तो इसकी वजह से आप, है ना, क्योंकि शुक्र की राशि है हालांकि, फिर भी आप यहाँ पर ये इस तरीके से अगर दान देते हो तो आपको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आप करके देखिएगा, तत्पश्चात आप यहाँ पर ही इसी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे। इसके साथ साथ दो चीज़ों का ध्यान रखना है, आप किसी के साथ भी जब भी वार्तालाप करें, कोई भी फाइनेंशियल डील के लिए जाएं, तो आपके फॉरहेड के ऊपर, है ना, आपके एक लाल रंग का जो सिंदूर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ता है वो तिलक लगा सकते हो। इसके साथ साथ जब भी कर्म के लिए जाओ ना, तो माचिस की तिल्ली के ऊपर आपने हल्का सा शहद लगाना है, और वो जीभ के ऊपर रख कर फिर आपने काम की ओर जाना है, और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सवाई के समय पर चलेंगे तो सबसे अच्छा है, वरना आप किसी भी समय पर जाइए, परंतु शहद को मुख के जिह्वा के ऊपर लगाकर 27 अक्टूबर तक आपको ये कार्य करना ही करना है। अब अगर मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, और 12वें भाव में ही लगन के अंदर भी है, तो यहाँ पर आप चांदी की डिब्बी लीजिएगा, उसके अंदर शहद डालकर उसको अपनी वाइफ को
इज़ गिफ्ट आप दे सकती हो, है ना? तो वहाँ पर आपका वो बाधा जड़ से खत्म होती हुई दिखाई दे जाएगी आपको। तो आशा करते हैं आपको जो चीज़ें बताई गई हैं आप उन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखेंगे।